खुशबू और स्वागत है आपका बिहान इंडिया में। पीरियड्स जब जल्दी आ जाए तो डर, लेट से आए तो डर, और अगर किसी मंथ ना आए तब तो सबसे ज्यादा डर। लेकिन बात जहां पीरियड्स की आती है वहां महिलाएं डॉक्टर को तो बहुत दूर की बात है, अपने घर वालों को भी बताने में डरती है। पीरियड्स का जल्दी आना या लेट से आना ये एक बहुत ही आम चीज है। एक या दो नहीं बल्कि अधिकतर महिलाओं को इस परेशानी से गुजरना पड़ता है। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं के लिए है पीरियड्स का पेन। जी हाँ, कुछ महिलाओं को पीरियड्स का पेन सामना नहीं करना पड़ता है, वहीं कुछ महिलाओं को पीरियड्स में पानी तक चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। और पेन के साथ ही होते हैं मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स में गुस्सा आना, इरिटेट होना, मीठा खाने का मन करना, ये सारी चीजें एक साथ होने लग जाती है। और इससे बचने के लिए महिलाएं कई तरीके के घरेलू उपचार करने लग जाती हैं जिससे कि पेन कम हो जाए। जैसे पेट पर गर्म पानी से भरे थैले को रखना, खट्टी चीजों का सेवन ना करना, मीठी चीजें ज्यादा खाना जिससे माइंड रिलैक्स रहे। पर पीरियड्स पेन होता क्यों है, क्या कुछ उपाय है या नहीं से बचने का, और क्या क्या बातें हैं इन सब से रिलेटेड, क्या आपने कभी ये सोचा है? पीरियड्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बिना झिझक के आपको सबसे पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रियंका शाही मैम। तो सबसे पहले तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस पर इनकी क्या राय है। तो मैम, आपका हमारे चैनल बिहान इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैम, आप हमें ये बताइए कि पीरियड्स में जो लड़कियों को उतार चढ़ाव आते, जैसे डेट्स आगे पीछे हो जाते, तो क्या कारण क्या है इसके? देखिए, सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि पीरियड्स, जो फर्स्ट पीरियड्स होता है, मेनार्की जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो किस उम्र में हो रहा है। आजकल देखा गया है कि जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा अर्ली हो रहा है। प्यूबर्टी, गर्ल्स अर्ली प्यूबर्टी हिट कर रही हैं, मेनार्की का एज कम हो गया है। तो ये जो शुरुआत में जो पीरियड्स आती हैं किसी भी गर्ल के लाइफ में, तो चूँकि एक हम लोग साइंटिफिक टर्म है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, HPO एक्सिस, वो डेवलप होने में कुछ समय लगता है, जिसके वजह से पीरियड्स जो है वो एवरी मंथ नहीं होके इर्रेगुलर भी हो सकता है। कुछ 2-3 महीने का गैप भी हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ 15 डेज़ के ही साइकिल पे होता है। तो ये साइकिल सेट होने में बेसिकली 2 से 3 साल लग सकता है किसी किसी गर्ल्स। और इसमें ही हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी एडोलेसेंट गर्ल्स आती हैं हमारे पास जिसमें ये सब शिकायत करती हैं। तो फिर हम लोग सस्पेक्ट करते, किसी किसी केसेस में PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी बहुत कॉमन है। इट इज़ बेसिकली अ सिंड्रोम, नॉट अ डिजीज़। तो वो भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं इस। तो मैम, अगर नॉर्मली किसी लड़की को लेट से पीरियड्स आ रहा है, वो बहुत डर जाती है। सबसे पहले तो लड़कियां डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती है, तो क्या इसका और भी कोई उपाय है बिना डॉक्टर के पास जाए? देखिए, पीरियड्स नहीं आना को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया, जिसको मतलब पीरियड्स आया ही नहीं है अभी। उसमें हम लोग अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का ग्रोथ प्रॉपर है कि नहीं, एक्सिलरी हेयर आया है कि नहीं, प्यूबिक हेयर ग्रोथ है कि नहीं। ये सारे ग्रोथ को, क्योंकि किसी भी गर्ल के फेज़ में पहले थेलार्की होता है, पहले ब्रेस्ट डेवलप होता है, ठीक है, उसके बाद प्यूबार्की होता है, और फिर हाइट स्पर्ट होता है, इस सीक्वेंस में होता है, और उसके बाद फाइनली पीरियड्स आता है। तो फिर ये सारे सीक्वेंस को देखना पड़ता है कि अदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्ड हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्ड हैं कि नहीं। कई बार हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि प्राइमरी एमेनोरिया होता है, मतलब उसको सारा कुछ सिस्टम ठीक है देखने पे, लेकिन पीरियड्स नहीं आए। माएँ आती हैं घबराकर, हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि यूट्रस का प्रॉपर ग्रोथ हुआ ही नहीं है। यूट्रस या तो एब्सेंट है उस पेशेंट में, या फिर इतना छोटा है कि, या फिर नीचे का जो वजाइनल ओपनिंग है, इंट्रॉइटस है, वो डेवलप ही नहीं हुआ है। ऐसा भी होता है प्रॉब्लम्स। तो जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल वजाइनोप्लास्टी, जब लड़की की शादी की उम्र पास आने लगती है तो उसका सेक्सुअल लाइफ ठीक रहे, उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल वजाइना बनाते हैं। ऑल्दो वो खुद से, चूँकि यूट्रस नहीं है तो उनके पास वूम्ब नहीं है जिसमें बच्चा हो पाए, तो उनको हम लोग बहुत सारे और एडवांस्ड टेक्निक्स हैं, जैसे ओवरीज उनका नॉर्मल रहता है तो हम लोग एग रिट्रीव करके लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में सरोगेसी के लिए हम लोग काउंसल करते हैं। तो ये सब तो बहुत आगे की बात है। बेसिकली जो देखा गया है कि 14 से 16 साल के बीच में आता है, मतलब मेजॉरिटी को तो 13 इयर्स तक आ ही जाता है, कुछ लोगों को डिलेड भी होता है, लाइक 14 to 16 इयर्स। और अगर 16 इयर्स तक भी नहीं आया और बीच बीच में लेकिन पेशेंट कंप्लेन कर रही है कि पेट में दर्द हो रहा है, जिसको हम लोग मिड साइकिल पेन बोलते हैं, मिटल श्मर्ज। किसी किसी केसेस में ओपनिंग जो नहीं होता है और यूट्रस प्रेजेंट है, ब्लीडिंग उसको हो रहा है, लेकिन चूंकि ओपनिंग नहीं है तो ब्लीडिंग हमें दिखता नहीं और पेशेंट को भी नहीं दिखता है, क्योंकि वो कैनाल
बना ही हुआ नहीं है, तो उसमें वो पेशेंट कंप्लेन करेगी कि हमको हर मंथ साइक्लिकल पेन हो रहा है लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा ये तो मुलेरियन एजेनेसिस का पार्ट है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रीक गोनाड्स होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, ये सब सिंड्रोमिक चीज़ें हैं। तो मैम एक और क्वेश्चन है पेन से रिलेटेड। कुछ गर्ल्स होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा फर्स्ट डे पे ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, इवन उन्हें पानी तक चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है, और कुछ गर्ल्स को बिल्कुल भी पेन नहीं होता, वो बहुत लाइटली ले लेती है इस चीज़ को। तो इस पे क्यों होता है रीज़न? पेन का भी एक सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को कम दर्द होगा, किसी को ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन किसी को अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड का भी हेल्प लेते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस भी करते हैं कि कहीं कोई सिस्ट तो नहीं है। मोस्ट कॉमनली फंक्शनल सिस्ट हो सकता है या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ये एक अनदर टर्म है एडोलेसेंट लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम पीसीओडी एक एंडोमेट्रियोटिक चॉकलेट सिस्ट भी हो सकता है, और इसके चलते एंडोमेट्रियोसिस में देखा गया है कि बहुत सीवियर पेन होता है, डिस्मेनोरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन इसका मैनेजमेंट अब बिना डॉक्टर को दिखाए सिर्फ पेन किलर्स खा के, पेन किलर्स नहीं खा सकते क्योंकि उस अदर साइड इफेक्ट्स हैं। मोस्ट कॉमनली क्या सब कोई मेफेनामिक एसिड यूज़ करता है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं कि उसका किडनी पे असर होता है, बहुत ज़्यादा पैरासीटामॉल खाने पे लिवर टॉक्सिसिटी होता है। तो बहुत फाइन बैलेंस मेंटेन करके रखना है। पहले तो डायग्नोसिस क्लियर करना है कि अगर सिस्ट है तो सिस्ट का मैनेजमेंट, कुछ हम लोग हार्मोन्स देते हैं उसको छोटा करने के लिए, और कुछ पिल्स देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो इसमें भी यूज़ होता है साइकिल्स को रेगुलर करने के लिए या डिस्मेनोरिया के मैनेजमेंट के लिए। तो अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि हमें डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, ये प्रॉब्लम भी बन सकता है आगे चल के। हाँ, आगे चल के बिल्कुल प्रॉब्लम बन सकता है, और आगे जब उसकी शादी होगी उस समय बच्चा होने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर एंडोमेट्रियोसिस को हम लोग ठीक नहीं करें समय रहते तो वो आगे बढ़ते जाता है और अल्टीमेटली वो अपने पेल्विक ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है। एक लास्ट क्वेश्चन है मैम कि आपने पेन किलर की बात की, तो पेन किलर, बहुत सारी लड़कियों का ये क्वेश्चन होता है कि पीरियड्स पेन में पेन किलर लेना चाहिए या नहीं? पीरियड्स पेन में बहुत कॉमनली पेन किलर नहीं यूज़ करना चाहिए जब तक एकदम ही ज़रूरत नहीं हो। बाकी हॉट फोमेंटेशन, थोड़ा आराम, आई थिंक मोस्टली काम कर जाता है। और अगर पेन किलर्स लेना भी है तो रीनल सेफ पेन किलर्स लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की सेहत से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए बिहान इंडिया के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं, और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।